ज्योतिष दिखा रहे हैं, हंसरेखा दिखा रहे हैं, राशिफल दिखा रहे हैं। ये ढोंग पाखंड में पढ़े लिखे बच्चे पढ़ रहे हैं। हम मॉडर्न एज के लोग हैं, पढ़े लिखे लोग हैं, क्या हमको एस्ट्रोलॉजी में विश्वास करना चाहिए? ऊपर वाले ने तुमको कठपुतली बना के नहीं भेजा है कि सब पहले से ही तय है। एस्ट्रोलॉजी एक ऐसी चीज जो पब्लिकली बार बार फेल होने के बावजूद कई लोगों के लिए एक बिलीफ सिस्टम बन चुकी है, और अब ये सिर्फ कुंडली या पंडितों तक ही सीमित नहीं। 2023 तक इंडिया में एस्ट्रोलॉजी एप्स के 100 मिलियन से भी ज्यादा डाउनलोड्स देखे गए हैं। अगले महीने आपको जॉब मिलने के चांसेस 90% है। एक स्पेशल पूजा कराने से आपकी लव लाइफ बहुत बेटर हो जाएगी। ऐसे प्रोमिसेस सुनकर लगता है कि सॉल्यूशंस बस एक क्लिक दूर है, लेकिन इन एप्स का असली टारगेट वो लोग हैं जो इमोशनली स्ट्रगल कर रहे होते हैं, जैसे ब्रेकअप, जॉब लॉस या फैमिली इश्यूज से गुजर रहे लोग। जब इंसान ऑलरेडी वीक होता है तब उम्मीद की एक छोटी सी किरण भी उन्हें अट्रैक्ट करने लगती है। आपका प्यार आपसे दूर चला गया है, कोई बात नहीं, आपके पास वो दौड़कर वापस कैसे आएगा, इसका एक सरल तरीका आज आपको आपका ये सारथी बताएगा। consumerreports.com के 2023 के स्टडी के मुताबिक 48% यूजर्स मानते हैं कि उन्होंने अपने इमोशनल वीकनेस के टाइम पर एस्ट्रोलॉजी एप्स डाउनलोड किया था और उसके डिसीजन बाद में उनके रिग्रेट का कारण बन गए। तो ये एप्स कैसे काम करते हैं, इनका बिजनेस मॉडल क्या है, क्या ये सच में ट्रस्टवर्दी है या फिर ये भी एक सोफिस्टिकेटेड डिजिटल फ्रॉड का हिस्सा है? ये समझने के लिए सबसे पहले आपको इनका बिजनेस मॉडल डिकोड करना होगा। बाय गॉड, मजा आएगा। एस्ट्रोलॉजी एप्स फ्री डाउनलोड करने का ऑप्शन देते हैं, लेकिन पर्सनलाइज्ड प्रेडिक्शंस और कंसल्टेशन के लिए हाई टिकट प्राइस और सब्सक्रिप्शन चार्ज किया जाता है। इन ऐप परचेजेस का प्रेशर क्रिएट किया जाता है। 2023 तक इंडिया में एस्ट्रोलॉजी एप्स का मार्केट 5000 करोड़ रुपए का हो चुका था और ये हर साल 20% के हिसाब से ग्रो कर रहा है। जर्मन रिसर्च कंपनी स्टैटिस्टा के मुताबिक साल 2021 तक 27% इंडियंस ने अपनी लाइफ में कभी न कभी एस्ट्रोलॉजी एप्स जरूर यूज किया था। पॉपुलर एप्स आपको होरोस्कोप दिखाते हैं और पर्सनलाइज्ड सर्विसेज के लिए हाई टिकट सब्सक्रिप्शन चार्ज करते हैं। साथ ही इन एप्स का एक और रेवेन्यू सोर्स है, वो है एड्स और एफिलिएट मार्केटिंग। आपको जेम स्टोन्स और पूजा आइटम्स की एड्स दिखाई जाती हैं जिसे आप परचेज कर सकें, और जैसे ही आप वो आइटम परचेज करते हैं ओरिजिनल ऐप को कमीशन जाता है। एक लीडिंग एस्ट्रोलॉजी ऐप के फाइनेंशियल डेटा के मुताबिक उनके रेवेन्यू का 40% एफिलिएट मार्केटिंग से आता है और सिर्फ 25% पैसा ही सब्सक्रिप्शन से आता है। इनका सबसे कॉमन टैक्टिक है पर्सनलाइज्ड रीडिंग्स, जो इमोशनल कनेक्ट बनाकर यूजर्स को पेड सर्विसेज खरीदने के लिए अट्रैक्ट करते हैं। जब आप एक एस्ट्रोलॉजी ऐप डाउनलोड करते हैं तो आप अपना पर्सनल डेटा शेयर करते हैं। ये एप्स आपका नाम, आपका ईमेल, आपका फोन नंबर, आपके बर्थ डिटेल्स कलेक्ट करते हैं और आपके इमोशनल स्टेट तक को ट्रैक करते हैं, जो प्राइवेसी ब्रीचेस के लिए सबसे बड़ा खतरा है। ऑक्सफोर्ड इंटरनेट इंस्टीट्यूट की एक रिपोर्ट के मुताबिक काफी एस्ट्रोलॉजी एप्स यूजर्स का डेटा थर्ड पार्टी सर्विसेज के साथ शेयर करती है। साइबर सिक्योरिटी वेंचर्स के 2023 के डेटा के हिसाब से 50% से ज्यादा एस्ट्रोलॉजी एप्स प्राइवेसी कंसर्न्स को इग्नोर करते हैं और उनका डेटा ब्रीच का रिस्क सबसे ज्यादा होता है। ये डेटा न सिर्फ एप्स के लिए वैल्यूएबल होता है बल्कि थर्ड पार्टी कंपनीज को भी बेचा जाता है। ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल के सर्वे के हिसाब से 67% एप्स अपनी प्राइवेसी पॉलिसीज में क्लियरली नहीं बताते कि आपका डेटा कहां और किसके साथ शेयर किया जाएगा या कैसे यूज होगा। I'm sorry, sir, I can't tell you that. Data Protection Act. आपको लगता है कि एस्ट्रोलॉजी एप्स ये डेटा सिर्फ रीडिंग शेयर करने के लिए करती हैं, लेकिन एक्चुअली ये मार्केटिंग और टारगेटेड एडवर्टाइजिंग के लिए यूज किया जाता है। ये एप्स सिर्फ एक प्रेडिक्शन टूल नहीं बल्कि एक सोफिस्टिकेटेड डेटा कलेक्शन मैकेनिज्म है। आपका डेटा इनका सबसे बड़ा एसेट है और इसके बिना इनका बिजनेस मॉडल इनकम्प्लीट है। स्टैटिस्टा रिसर्च कंपनी के ही 2023 के एक रिपोर्ट के मुताबिक इंडिया में एस्ट्रोलॉजी एप्स के 80% यूजर्स जो हैं वो मिलेनियल्स और जेनजी हैं, जिनमें से 65% लोग 18 से 35 साल के एज ग्रुप के हैं। अब आप सोचेंगे कि ये तो डिजिटली एडवांस्ड और साइंटिफिकली अवेयर लोग हैं, फिर ये एस्ट्रोलॉजी एप्स की तरफ क्यों अट्रैक्ट हो रहे हैं? इसका पहला रीजन है अनसर्टेनिटी और स्ट्रेस, करियर प्रेशर, अनस्टेबल रिलेशनशिप्स और चेंजिंग डायनामिक्स के बीच एप्स जैसे एस्ट्रोसेज और एस्ट्रोटॉक एक कोपिंग मैकेनिज्म बन गए हैं जो पर्सनलाइज्ड रोड मैप का इल्यूजन देते हैं। दूसरा रीजन है इनका एंगेजिंग और पर्सनलाइज्ड इंटरफेस, जो यूनिक प्रेडिक्शंस के जरिए यूजर्स को हैबिचुअल रिलायंस की तरफ ले जाता है। ये क्या है? इसे एग्जाम्पल से समझते हैं। कैप्रिकॉर्न यूजर्स को अगर आप ये कहें कि आज का दिन जो है फाइनेंशियल डिसीजन के लिए बहुत शुभ है, तो वो उसे अपने रूटीन का हिस्सा बना लेते हैं और सोचते हैं कि ये तो हमारे लिए ही कहा गया था। पैसे कमाने का मंत्र बता ही दो, बस अनलिमिटेड पैसा। करना कुछ नहीं है, कुछ नहीं करना। सोते तो सब लोग हैं, तो सोने से पहले एक सेंटेंस बता रहा हूँ, उसको रिपीट करना है 9 बार। सेंटेंस क्या है, अब समझ आ गया? एक बार करके देख लेना और फिर खिड़कियाँ ही नहीं, आपका सूटकेस भी पैसों से खड़केगा।
मिलेनियल्स एस्ट्रोलॉजी को सुपरस्टिशन नहीं बल्कि सेल्फ हेल्प टूल के तौर पे देखते हैं। एप्स मॉडर्न टर्मिनोलॉजी जैसे बिहेवियरल पैटर्न और पर्सनालिटी प्रोफाइलिंग का यूज करते हैं और एस्ट्रोलॉजी को और ज्यादा रिलेटेबल बनाते हैं। वही सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स जैसे इंस्टाग्राम और यूट्यूब ने भी ज़ोडिएक मीम्स और एस्ट्रोलॉजी रील्स के जरिए एप्स की पॉपुलैरिटी को बहुत ज्यादा बढ़ाने का काम किया है। इन्फ्लुएंसर्स के एंडोर्समेंट से एप्स और ज्यादा अपीलिंग बन चुके हैं। मतलब इक्विनॉक्सेस पर भी चीजें होती है, मून साइकिल्स की वजह से स्टॉक मार्केट में 2023 में इंडियन मिलेनियल्स ने एस्ट्रोलॉजी एप्स पर $50 मिलियन खर्च किए हैं, जो पिछले साल से 70% ज्यादा है। और ये एप्स अब लाइफ डिसीजन के लिए एक इंपॉर्टेंट इन्वेस्टमेंट के रूप में देखे जा रहे हैं। लेकिन ये फैसिनेशन एक चैलेंज भी लेकर आता है, वो है क्रिटिकल थिंकिंग और सेल्फ अवेयरनेस की कमी। एप्स पर ओवर रिलायंस की वजह से लोग इंट्यूशन और लॉजिक का यूज करना भूल गए हैं और ये डिपेंडेंसी अनहेल्दी होती जा रही है। दिमाग पे ज्यादा प्रेशर मत करो, कम प्रयोग करते हो ना तो जंग लग गया है उस। एस्ट्रोलॉजी एप्स का एक कॉमन टैक्टिक है, वो है फेक प्रेडिक्शंस और मैनिपुलेशन। जब आप डेली होरोस्कोप या कुंडली चेक करने लगते हैं तो आपको कभी ना कभी ये जरूर फील होता है कि वो प्रेडिक्शंस जो है वो रिपीटेड है और ज्यादातर वेग और जनरलाइज्ड है। एग्जांपल के लिए अगर प्रेडिक्शन में लिखा है कि आज का दिन चैलेंजिंग हो सकता है लेकिन आप अपने मेहनत से उससे सक्सेसफुल बना सकते हैं, ये एक ऐसा स्टेटमेंट है जिसे हर यूजर अपने हिसाब से अपनी सिचुएशन में कनेक्ट और इंटरप्रेट कर सकता है। जो लोग स्ट्रेस में है उन्हें लगेगा कि ऐप ने उनके लिए बिल्कुल परफेक्टली इस सिचुएशन को प्रेडिक्ट किया है, लेकिन दरअसल इसे बार्नम इफेक्ट कहते हैं, जिसमें लोग एक जेनरिक स्टेटमेंट को अपने लिए स्पेसिफिकली एक्यूरेट मान लेते हैं। एस्ट्रोलॉजी एप्स इसी साइकोलॉजिकल ट्रिक का फायदा उठाती हैं, जिसका एम होता है उनकी प्रेडिक्शंस को लोग ऑथेंटिक समझें और बार बार यूज करें। ये एक डेंजरस मैनिपुलेशन है क्योंकि लोग अपने इंपॉर्टेंट डिसीजन जैसे करियर चेंज या फाइनेंशियल इन्वेस्टमेंट इन वेग प्रेडिक्शंस के ऊपर डिपेंडेंट होकर के लेने लगते हैं और सोचिए कि अगर ये प्रेडिक्शन फेक हो जाए या गलत निकल जाए तो उसका इम्पैक्ट कितना डिजास्टर्स हो सकता है। वहीं एस्ट्रोलॉजी एप्स के लाइव कंसल्टेशन फीचर की बात करें तो लोगों को लगता है कि वो रियल एक्सपर्ट से बात कर रहे हैं, लेकिन स्क्रीन के उस तरफ कौन बैठा है ये बहुत कम ही लोग जानते हैं। मेरे विद्या का मजाक उड़ा रहे हो तुम? जब सुनामी आया, अर्थक्वेक आया और कि मुंबई में पानी भर गया था, तब किधर गई थी तेरी विद्या? ज्यादातर एप्स सर्टिफाइड एस्ट्रोलॉजर्स को हायर नहीं करते। इनका कॉस्ट कटिंग मॉडल ऐसा होता है जो सेल्फ क्लेम्ड एस्ट्रोलॉजर्स को प्रेफर करता है, जो स्क्रिप्टेड रिस्पॉन्स देने में माहिर होते हैं। कुछ एप्स में ऑटोमेटेड बॉट्स का यूज होने लगा है जो जेनरिक आंसर्स देते हैं, जैसे आपकी कुंडली के हिसाब से पेशेंस रखना बहुत जरूरी है। जेन्युइन एस्ट्रोलॉजर्स भी ऐसे रखे जाते हैं जो कि लो क्वालिफाइड प्रोफेशनल्स होते हैं और फास्ट रिस्पॉन्स देने के लिए ट्रेंड होते हैं और उनका गाइडेंस सुपरफिशियल होता है। एक और रेड फ्लैग है, वो है अग्रेसिव एपसेलिंग, जिसमें जेम स्टोन्स और रिचुअल्स को रिकमेंड किया जाता है जो आपको एफिलिएट वेंडर से खरीदने पड़ते हैं। अगर एस्ट्रोलॉजर्स आपकी प्रॉब्लम का सोल्यूशन एक्सपेंसिव रिचुअल्स में ढूंढ रहा है तो वो आपके लिए रेड फ्लैग है, क्योंकि वो आपके लिए नहीं बल्कि ऐप के प्रॉफिट के लिए फोकस कर रहा है। याद रखें, एस्ट्रोलॉजिकल गाइडेंस का मकसद सेल्फ अवेयरनेस और बेटर डिसीजन मेकिंग में आपकी मदद करना है, ना कि आपको फाइनेंशियल बर्डन में डालना। वही नेशनल साइंस फाउंडेशन के 2023 के सर्वे के हिसाब से 65% साइंटिस्ट्स बिलीव करते हैं कि एस्ट्रोलॉजी एक सूडो साइंस है जो लॉजिक और साइंटिफिक रीजनिंग से बहुत दूर है। साइंस के नजरिए से देखा जाए तो एस्ट्रोलॉजी एक बिलीफ सिस्टम है जिसमें लॉजिकल रीजनिंग और साइंटिफिक प्रूफिंग का कोई इन्वॉल्वमेंट नहीं होता और इसी वजह से इसे रैशनल थिंकर्स ने हमेशा चैलेंज किया है। एक फेमस स्टडी कार्लसन्स डबल ब्लाइंड टेस्ट ऑफ एस्ट्रोलॉजी में एस्ट्रोलॉजर्स ने रैंडमली सिलेक्टेड बर्थ चार्ट्स का एनालिसिस किया। रिजल्ट उसकी एक्यूरेसी सिर्फ 33% थी, जो कि रैंडम गेस के बराबर है। इसका मतलब कि एस्ट्रोलॉजी के जो प्रेडिक्शंस हैं वो ज्यादातर चांस पर बेस्ड होते हैं। यजुर्वेद, वेतरियानी, मुख, श्रीमुख, कुल देवता, सप्तऋषि, वाम, विश्वा, अल्लाह, इससे आगे भी होता है। अब तक आप ये तो समझ ही गए होंगे कि एस्ट्रोलॉजी एप्स कैसे काम करते हैं और इनके रिस्क्स क्या हो सकते हैं, लेकिन अब सवाल ये उठता है कि इनसे कैसे बचा जाए या इन पर कितना भरोसा किया जाए। तो सबसे पहला तो ये स्टेप है कि आप इनकी प्राइवेसी पॉलिसी को ध्यान से पढ़िए। अगर किसी ऐप में अननेसेसरी पर्सनल डेटा को मांगा जा रहा है तो समझ लीजिए कि ये एक रेड फ्लैग है और अपने फाइनेंशियल डेटा को उससे दूर ही रखिए और ऐप इंस्टॉल करने से बचिए। आपको हमेशा ये कंफर्म करना चाहिए कि आपका डेटा किस पर्पस के लिए कलेक्ट किया जा रहा है और अगर आप कोई ऐप इंस्टॉल कर रहे हैं तो थर्ड पार्टी के साथ आपका डेटा शेयर किया जा रहा है या नहीं, और किया जा रहा है तो क्यों। दूसरा स्टेप ये है कि अगर आपको लगता है कि प्रेडिक्शंस जेनेरिक हैं या वेग हैं तो उस पर ब्लाइंडली भरोसा ना करें, बल्कि क्रिटिकल थिंकिंग का सहारा लें। आप क्रिटिकली उनके स्टेटमेंट्स को एनालाइज करें। मैं तो ये सजेस्ट करूंगा कि दिन की शुरुआत नहीं बल्कि दिन के अंत में आप वो प्रेडिक्शन पढ़ें और उसे मैच करके देखें कि आपका दिन जैसा बीता है क्या ये प्रेडिक्शन बिल्कुल वैसी थी। तीसरा पॉइंट है, किसी भी पेड सर्विसेज या रिचुअल्स के लिए जाने से पहले
उनकी ऑथेंटिसिटी चेक करें। जेम स्टोन्स और रिचुअल में इन्वेस्ट करने से पहले किसी वेरीफाइड एक्सपर्ट की सलाह लें जो सिर्फ फाइनेंशियल गेन के लिए मोटिवेटेड ना हो। आपको समझना होगा कि एक्सपेंसिव रिचुअल्स और जेम स्टोन का साइंटिफिक बेसिस नहीं होता। और सबसे जरूरी बात, अगर आप किसी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन ढूंढ रहे हैं तो प्रैक्टिकल स्टेप्स पर फोकस करें, जैसे प्रोफेशनल गाइडेंस, काउंसलिंग या रिसर्च। लाइफ डिसीजन को इमोशनल और अनवेरिफाइड प्रेडिक्शंस के ऊपर बेस करना बहुत ज्यादा रिस्की हो सकता है। तो खुद पर बिलीव करें और कोई भी नया काम शुरू करने से पहले एस्ट्रो ऐप के चैटबॉट्स नहीं बल्कि अपनी स्ट्रेंथ और वीकनेस इवैल्यूएट कर डिसीजन लें। नेक्स्ट वीडियो में एक और आई ओपनिंग टॉपिक के साथ होगी मुलाकात। तब तक के लिए टेक केयर एंड गुड बाय।